जमीन पर रहते हैं, लेकिन आज क्रिसमस का कोई पैगाम मेरे और आपके लिए आया है। तो हमारा टॉपिक है जमीन पर रहने वालों के लिए आसमानी पैगाम। आसमानी पैगाम बहुत कम लोगों को मिलता है। वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको आसमानी पैगाम मिले। जैसे मुकद्दसा मरियम को खुदा का पैगाम, आसमानी पैगाम पहुंचा तो वो मुबारक ठहरी। इसी तरह यूसुफ के पास आसमानी पैगाम पहुंचा। इसी तरह लिशबा के पास, जकरिया के पास, वो मुबारक लोग हैं, ऊंचे लोग हैं जिनके पास आसमानी पैगाम आता है। आज बेशक हम जमीन पे रह रहे हैं, लेकिन आज मेरे और आपके लिए भी आसमानी पैगाम आया। मगर जो इस पैगाम को कबूल करेगा, दिल में जगह देगा, वो मुबारक ठहरेगा। क्योंकि जो खुदावंद के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है वही मुबारक है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि बहुत सारी औरतें यीशु के पीछे ये कहती थी कि मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, मुबारक है वो छातियां जो तूने चूसी। मगर यीशु ने जब पीछे मुड़कर देखा और कहा कि सबसे बढ़ के मुबारक वो है जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। अब यह आसमानी पैगाम जो कबूल करेगा वही मुबारक ठहरेगा। बेशक हम जमीन पर है, लेकिन आज कलाम जो पहुंचने वाला है हम तक, वो पैगाम आसमानी है। तो आसमानी पैगाम क्या पहुंचा है, हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 2 बाब 13 और 14 आए। लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और हमारे लिए पैगाम, 2 बाब उसकी 2 आयत हम पढ़ेंगे, 13वीं और 14वीं। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई सहार हुई कि आलमे बाल पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुला। अकरम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए वैसे बरकत हो। कितने लोगों को समझ आई? यहाँ पर लिखा हुआ है, और यकायक इस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई। अब यहाँ पर एक फरिश्ते की बात नहीं है, यहाँ पर लिखा आसमानी लश्कर। इसका मतलब है कि लश्कर में हजारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। लिखा कि आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती हुई और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। यानी एक हमद की सूरत में पैगाम है, एक तारीफ की सूरत में पैगाम है, एक प्रस्तश की सूरत में पैगाम है, एक वर्शिप के जरिए पैगाम दिया गया है। और वो ग्रोह क्या कह रही है? सबसे पहले वो ग्रोह कह रही है कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो। उन्होंने सबसे पहले खुदा की तमजीद की है। उसके बाद वो कहती है अब जमीन वालों के लिए पैगाम है और जमीन वालों में मैं और आप आते हैं। अब अपना पैगाम बड़ी तवज्जो के साथ सुने कि आज खुदा की वो ग्रोह आपको क्या पैगाम दे रही है। वो ग्रोह कह रही है और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं तो गौर करना अपनी जिंदगियों से कि क्या खुदा मुझसे राजी भी है कि नहीं है। क्या मेरा क्रिसमस मनाना फजूल तो नहीं जा रहा? अगर मैं क्रिसमस मना रही हूं तो क्या इस क्रिसमस में खुदा मुझसे राजी है या नहीं है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खुदा की तारीफ की है, उसके बाद वो जमीन वालों को ये पैगाम
आज क्रिसमस उसी का क्रिसमस है जिसकी जमीन पर सुलह है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि वो अमन और सलामती का शहजादा है, सुलह का शहजादा है। अगर कोई आपस में नाराज है तो उसका क्रिसमस नहीं है, क्योंकि ये पैगाम आम इंसान का पैगाम नहीं है। ये पैगाम जो है कि आसमानी लश्कर का आसमानी पैगाम है, और आसमानी पैगाम खास खास लोगों के पास आता है, हर किसी के पास नहीं आता। आज जो है ये कलीसिया के लिए खास पैगाम है, और वो यही है कि वो कहते हैं कि गौर करो, आज खुदा उनसे खुश है जिनकी जमीन पर सुलह है, जो लोग जमीन पर आपस में मुत्फिक है। क्योंकि खुदा की कलाम में मूसा की किताब में लिखा है कि जब तक दो शख्स मुत्फिक नहीं होंगे वो कैसे चल सकते हैं। अगर दो मियां बीवी अगर वो आपस में मुत्फिक नहीं है, तो अगर हमारी सुलह नहीं, हम मुत्फिक नहीं है, तो कैसा क्रिसमस है। अगर माँ बाप है, अगर उनके दरमियान सुलह नहीं है, तो कैसा क्रिसमस है। अगर बहन भाई है वो आपस में नाराज है, तो कैसा क्रिसमस है। अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि अगर हम चाहते हैं कि हम क्रिसमस मना रहे हैं और उसके पैगाम को कबूल कर रहे हैं खुशी के साथ, तो क्या हमारी जिंदगी में तब्दीली है। क्योंकि वो तो कहता है कि वो सुलह का अमन का शहजादा है। क्या हमारे अंदर सुलह का फ्रूट है? क्या हमारे अंदर सुलह का फल नजर आ रहा है? अपने घरानों में, अपने खानदानों में, अपनी शख्सी जिंदगी पर गौर करें कि आज हमारी जिंदगी कैसी है। क्या हमने किसी रूठे हुए को मनाया है? क्या हमने किसी के कदम जाके पकड़े हैं कि माफ कर दो मुझे। ये दिन तो सुलह का दिन है, ये दिन तो खुशी का दिन है, ये दिन तो एक खुशखबरी का दिन है, और यहाँ पर तो आपसे खास बात की गई है, और वो करने वाले भी आसमानी है, पैगाम देने वाला भी आसमानी है। तो हम जमीन पर रहते हुए क्या उसके पैगाम को कबूल कर रहे हैं? अपने घरानों पर नजर लगाए, आपको समझ आएगी कि हमारा क्रिसमस कैसा क्रिसमस है। क्या घरों को सजा लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छा खाना खा लेना, ये क्रिसमस नहीं है। हकीकी क्रिसमस वही है कि अगर हम एक दूसरे से सुलह के बंधन में है, सुलह के साथ है, तो खुदा भी जो है वो उनसे राजी होता है। अगर हमारी किसी के साथ नाराजगी है मगर हम क्रिसमस मनाने चर्च में बैठे हैं, तो ये कोई क्रिसमस नहीं है। ये तो वो दुनियादारी की वो रवायतें हैं जो हम आपस में एक दूसरे के साथ करते हैं। लेकिन अगर हम हकीकी तौर पर यीशु को जानते हैं कि वो अमन और सलामती का शहजादा है, वो सुलह का पैगाम लेकर आया है, उसने रूठे हुओं को मनाया है, उसने इंसान और बाप की सुलह कराई है, उसने जुदाई की दीवार को गिराया है, और उसने गुनाह को मिटाया है। अगर वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, तो आज हमारे घरानों में मोहब्बत क्यों ठंडी है? आज हमारे घरानों में क्यों मोहब्बत नहीं है? आज हम क्यों उस मोहब्बत से खाली है? क्यों हमारे दरमियान सुलह नहीं है? कितने मसीही घराने हैं जो क्रिसमस से पहले ही घरों में लड़ाइयां डाल के बैठ जाते हैं, क्रिसमस खत्म हो जाए हफ्ता बाद में भी चलती रहती है। ये कैसा क्रिसमस है जो हम मनाते हैं? क्या हमें पता ही अहमियत ही नहीं कि वो कौन है जिसके लिए हम मना रहे हैं? वो कैसी उसकी बर्थडे है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं? वो क्या चाहता है, क्या पैगाम लेकर दुनिया में आया? उसका पैगाम यही था कि रूठे हुए एक दूसरे से मिल जाए, जो नाराज है वो एक दूसरे से सुलह कर ले और मोहब्बत के बंध में आ जाए। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसकी मोहब्बत की इंतहा देखें कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया हमारे गुनाहों के लिए, हमारी उस तारीकी के लिए। मगर आज
अपने बहन भाइयों को माफ नहीं कर सकते। हमारा दिल इतना सख्त है, और उसकी मोहब्बत देखे कि जिसके लिए आप ये दिन मना रहे, उसने कैसा सबक दुनिया को दिया। अगर हम उसके फॉलोअर्स हैं, उसके मानने वाले हैं, तो फिर तो हमें उसकी तालीम पर अमल करना चाहिए। फिर अब इतनी सख्त दिली क्यों हमारे अंदर है कि हम क्रिसमस को, कुछ लोग चर्च में बैठे होंगे और वो अगली पिछली लाइन में, और वापस में नाराज बैठे होंगे, और आए हम कहाँ हैं? चर्च के अंदर आए हैं, और आए हम क्रिसमस मनाने। अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि वो कहता है कि आलमे वाला पर पूरी ग्रोह ये तमजीद कर रही है खुदा की, कि आलमे वाला पर खुदावंद की तमजीद हो, और जमीन पर उन लोगों से जिनसे वो राजी है सुलह। आज हमने गौर करना है कि हम क्रिसमस मना रहे हैं, क्या खुदा हमसे राजी भी है या नहीं है? क्या हमारा क्रिसमस बेफायदा तो नहीं है? ताकि हमें पता चले कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। अगर हम मसीह देखना चाहते हैं, निकाले मेरे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 10 बाब, पहली आयत से लेके 10 आयत तक बड़ी तवज्जो से खुदा का कलाम सुने। कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, उसका 10वां बाब और पहली 10 आयत हम पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इसे नवाकुफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे, और सब के सब समंदर में से गुजरे, और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, और सबने एक ही रूहानी खुराक खाई, और सबने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। मगर उनमें अक्सर से खुदा राजी ना हुआ, चनाचे वो बियाबान में ढेर हो गए। ये बातें हमारे वास्ते इबरत ठहरी, ताकि हम बुरी चीजों की ख्वाहिश ना करें जैसे उन्होंने की, और तुम बुत परस्त ना बनो जिस तरह बास उनमें से बन गए थे। चनाचे लिखा के लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाचने कूदने को उठे, और हम हरामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बास ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। और हम खुदा की आजमाइश न करें जैसे उनमें से बास ने की, और सांपों ने उन्हें हलाक किया, और तुम बुड़बड़ाओ नहीं जिस तरह उनमें से बास बुड़बड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। पाकलाम का बड़ा सुना जा रहा, हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। यहाँ पर बात हो रही है कौम इस्राइल की, और जब कौम इस्राइल को खुदा गुलामी के घर से निकालता है, तो खुदा उनके साथ साथ चलता है। हर हालात में खुदा उनके साथ है। उसके बावजूद कौम इस्राइल जब वो खुदा की कौम नहीं बन रही, वो हर बात में बुड़बुड़ाते हैं, हर बात में खुदा की तकफीर करते हैं, जो नहीं कहना वो भी मुंह से बोलते हैं। उसके बावजूद वही खुदा, जबकि उन्होंने इतने मौजज़े देखे हैं खुदा के, जब वो खुदा को जानते हैं कि खुदा हमारे साथ किस तरह से पेश आया, किस तरह से उसने हमें मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाला, सब कुछ जानने के बावजूद वो खुदा से खुश नहीं होते। और एक वक्त आया, यहाँ पर पौलुस रसूल इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आए भाइयों, मैं तुम्हारा इस बात से नावाकिफ रहना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इस बात का पता ना चले, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि इस्राएल ने क्या किया। वो कहता है कि हर वक्त खुदा उनके साथ रहा, खाना पीना दिया, पहनना ओढ़ना दिया, गर्मी सर्दी हर हालात में खुदा ने कौम इस्राएल की मदद की। उसके बावजूद भी एक वक्त ऐसा आया कि कौम इस्राएल ने खुदा की तकफीर की, और खुदा जब उनसे नाराज हुआ तो खुदा जब उनमें से कितने लोगों को वहीं पर ढेर कर दिया। ढेर का मतलब है कि
आप ले सकें। लेकिन आज हम इस पैगाम को रद्द करते हैं जो जमीन वालों के लिए आसमानी पैगाम है कि एक आसमानी लश्कर खास पैगाम लेकर आई है, और वो खास पैगाम आज खास कलीसियाओं को देती है। मगर वो कहता है मुबारक वो है जो मेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करते हैं। आज मैं और आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें कि क्या हमारे अंदर सुलह है, क्या हम क्रिसमस मनाने आए हैं तो किसी के साथ नाराज तो नहीं, किसी को ऐसा किसी से हम रूठे हुए तो नहीं है, क्या हमने उसकी अहमियत को जाना नहीं, हमने उसको नहीं देखना, हमने खुदा के पैगाम को देखना है। उस आसमानी पैगाम पर नजर करें जो उसने मुझसे और आपसे किया है। यह आसमानी पैगाम आज जमीन वालों के लिए है और वह जमीन वालों से हम कलाम है, और वो कहता है कि मैं उनसे राजी हूं जिनकी जमीन पर सुलह है। आज सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि हमने देखना है कि क्या जमीन पर हमारी सबके साथ सुलह है। क्या अगर हम क्रिसमस मना रहे हैं तो खानदान के अंदर हमारी सुलह है? अगर हम क्रिसमस मना रहे हैं तो बहन भाइयों के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान, रिश्तेदारों के दरमियान हमारा कैसा मकाम है कि आज हम अगर क्रिसमस मना रहे हैं तो खुदा हमसे राजी है। क्योंकि अगर वो राजी नहीं होता तो उसका भी आउटकम मैंने आपको बताया कि उसका आउटकम भी खतरनाक है। उसका आउटकम डायरेक्ट आपकी उम्र कम करेगा, और उम्र कम हो जाएगी तो वक्त का कुछ पता नहीं कि कहां पर वो आपको ढेर कर दे। इसलिए वो कहता है कि अगर चाहते हो कि इस अमन सलामती के पैगाम को कबूल करो, इस शहजादे को अपनी जिंदगी में जगह दो, तो उसकी जगह यही है कि जिनसे नाराज है उनसे हम सुलह कर लें, ताकि हमारा क्रिसमस खूबसूरत क्रिसमस हो जाए। खुदा आज के कलाम के सिलसिले से मुझे आपको बरकत